अस्सलामुअलैकुम, सबको वेलकम करते हैं लॉजिक विद हमज़ा यूट्यूब चैनल के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। तो आज हम जावा के अंदर सिंपल डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 8 टाइप्स हैं। उनकी रेंज को, उनकी बाइट्स कितनी हैं, उनकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट कैसे, तो कंसेप्ट के साथ चलेंगे। तो लिहाजा स्किप करने के बजाय आप मेरे साथ एक फ़्लो के साथ चलते जाएं। तो सबसे पहले हम इसकी रेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक टाइप है बाइट। बाइट रेंज के अंदर जो हमारी इसकी रेंज होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। मतलब जो नेगेटिव में होती है वो एक इंक्रीज़ होती है, -128 होती है, तो पॉजिटिव में 127 तक चली जाती है। तो ये 1 बाइट जो है तो टेक्स करती है, मतलब 1 बाइट इसके अंदर 8 बिट मेमोरी जो है तो इसके अंदर रिजर्व होती है। जब हम बिट की बात करते हैं, जब हम सिंपल बिट की बाइट की बात करते हैं, तो मतलब ये 8 बिट की बात करते हैं या बाइट की बात करते हैं। तो ये जो इसकी वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मोस्टली सबकी वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो ज़ीरो ही होती है। ये आपको याद होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए। बाकी इसकी रेंज 128 -128 टू 127। और उसके बाद अब शॉर्ट बिट है, वो भी इंटीजर है। तो शॉर्ट के अंदर जो रेंज है वो, अब देखें, वन वन बाइट क्या है, 8 बिट। 2 बाइट क्या हो गया, 16 बिट। तो 2 की पावर 16 उस हिसाब से डिवाइडेड बाई 2 बाइट। तो मतलब ये एक तरह से आप कंसेप्ट बना सकते हैं। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव -1 इसमें होता है। और इसी तरह डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 1। इसी तरह ही रेंज इंटीजर की जो है, जिस तरह के 4 बाइट्स है, 8 4 32, तो ये 32 है, माइनस और डिवाइडेड बाई 2, तो सिंपल है सबके लिए। तो इसमें भी -1 एक हमने करना है। तो इसके लिए भी जो इंटीजर के लिए जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो भी ज़ीरो है। और इसी तरह फ्लोट के लिए जो वैल्यू रेंज है वो आप डिफ़ाइन तो कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि फ़्लोट की वैल्यू को वैसे कोई पूछता नहीं है। तो आप अगर देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं, सी डॉक्स। तो डिफ़िकल्ट है इसको फाइंड करना, तो लेकिन इतना पता होना चाहिए कि ये कितनी बाइट्स जो है टेक्स करता है। तो वो है 4 बाइट्स। और जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 कुछ इस तरह से है, मतलब ज़ीरो ही है। तो इसके लिए जो है 4 बाइट्स रिज़र्व हो जाती है मेमोरी। तो इसी तरह ही लॉन्ग के लिए जो है उसके अंदर जो उसकी रेंज है -2 की पावर 64 टू है। और इसके अंदर जो है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, और 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 64। तो ये आप इसीलिए याद कर सकते हैं। तो लॉन्ग, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग होती है तो उसके लिए 8 बिट्स है। और उसके बाद लॉन्ग से थोड़ा सा कम होती है, ये 4 में चली गई है। और इसी तरह ही इंटीजर और फ्लोट अमूमन एक जैसी हैं। और इसी तरह शार्ट, आप इसको तो एक को तो याद कर सकते हो आप, 2 है, बाकी दोनों के लिए 4 बाइट्स हैं। और इसके लिए जो है तो वो 8 बाइट्स है, क्योंकि लॉन्ग है। और उसके बाद इसी तरह ही हमने 5 टाइप्स कर ली उसकी बेसिक्स। और अब कैरेक्टर की बात है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप जो है ये जो है तो एक जो है तो 0 टू पॉजिटिव वैल्यू लेता है मैक्सिमम, लेकिन 2 बाइट्स इसके लिए रिजर्व होती है। और इसी तरह ही डबल भी वही चीज़ है, लेकिन डबल, और देखें जिस तरह फ्लोट है उस और इंटीजर है, दोनों के लिए 4 बाइट्स हैं यहाँ पर। फ्लोट और इंटीजर के लिए 4 बाइट। बिल्कुल इसी तरह लॉन्ग इंटीजर है, और जो डबल है वो फ्लोट की टाइप है, लेकिन डबल में पॉइंट के आगे नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसके लिए 8 बाइट्स में रिजर्व है। बुलियन जो है तो ट्रू या फॉल्स के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। तो अब हम सिंपल एक प्रोग्राम करना चाहते हैं इसी से रिलेटेड, के हम यूज़र से कोई इंटीजर के 2-3 नंबर इंटर कराना चाहते हैं और उनको प्रिंट करना चाहते हैं, और कोई नई चीज़ें भी इसमें बताई जाएंगी, लिहाजा वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले हम चाहते हैं कि इंटीजर हम 3 नंबर जो है तो इंटर करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनको सम भी करना चाहते हैं। तो हमने इन सब को इंट नाम के साथ डिफ़ाइन कर दिया, इनिशलाइज कर दिया। और उसके बाद हम इन सब को वैल्यू दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए को वैल्यू हमने दे दी, इसी तरह ही हमने बी को भी वैल्यू दे दी, और इसी तरह ही हमने सी को भी वैल्यू दे दी। और उसके बाद हम जो है तो सबसे पहले इनको सेपरेट सेपरेट लाइन में कर देते हैं। उसके बाद हमने
इनको सम करना है। तो सम के लिए हम सिंपल सम लिखेंगे और इन तीनों वैल्यू को, ए को और इसी तरह ही बी की वैल्यू को और इसी तरह ही सी की वैल्यू को प्लस करना चाहते हैं। तो हमने फिर दोबारा सम करके जिस तरह हम सी आउट करते होते थे, बिल्कुल इसी तरह ही हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है और सम लिखना है कोड के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो यहाँ पर हम सिंपल सम लिख देते हैं, तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा। कंपाइल एंड रन करते हैं तो ये हमें जो है तो सम की वैल्यूज तीनों, द सम ऑफ द नंबर 20 हमको प्रिंट करके दे दिया। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, केयरफुल आप देखें कि अगर हम चाहें कि इसको जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द सम ऑफ द नंबर, हमें नंबर आगे दे दिए 20, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 20 नेक्स्ट लाइन में है, तो आप कहेंगे कि एंड लाइन लिखें। एंड लाइन ही लिखा जाएगा, बल्कि यहाँ पर मैंने सिंपल प्रिंट लिखा था। तो पहले वाले प्रोग्राम जो कि पहले लेक्चर में किया था, वहाँ पर मैंने ln लिखा हुआ था और हमें डिस्प्ले करके दिया हुआ था, वो सिंपल था। लेकिन यहाँ पर जब हम ln लिखेंगे तो उसके बाद क्या चेंजिंग आएगी कि जो 20 है वो नेक्स्ट लाइन में हमें डिस्प्ले करके दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 को हमें नेक्स्ट लाइन के अंदर डिस्प्ले करके दे दिया। उसके बाद आप इंटीजर को पहले भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, और उसके बाद क्योंकि ये वीडियो मोस्ट बेसिक होने वाली है, लिहाजा तो इसको हम यहाँ पर भी इंट यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी इंट दे सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसको पहले इनिशियलाइज करें। हम इसको साथ साथ भी अगर करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बल्कि हमें फिर भी वही रिज़ल्ट उसी तरह हमें डिस्प्ले करके दे देगा। कि मकसद ये है कि हाँ, इंट हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हमें इंटीजर टाइप का रिज़ल्ट भी चाहिए, इंटीजर टाइप का हमने इंटीजर टाइप्स के हमने नंबर भी पुट किए। जब हमने इंटीजर टाइप के नंबर पुट किए और इंटीजर टाइप का हमें सम रिजल्ट, उसने ये सम लिखा हुआ है, इस सम का मतलब है कि हमने सम के अंदर वो 20 आ गया, जो ए को, जो बी को, जो सी को ऐड करने के बाद वो सम के अंदर आ गया। ये सम, अगर यहाँ पर हम सम नहीं लिखते और यहाँ पर सम के क्वेश्चन बनता है, शायद वो मोस्ट जो बिग ना उनके क्वेश्चन बनेंगे कि यहाँ पर तो हमने जो है तो इसको तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा है, यहाँ पर हमने सिंपल सम लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये सम इसलिए लिखा गया है कि ये असाइन कर रहा है, डिस्प्ले नहीं कर रहा, बल्कि ये सम इसकी वैल्यू है। तो इसके लिए असाइन करने के लिए हमें यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को लाजमी नहीं लिखना, तब हमारा जो है प्रोग्राम इजीली रन होगा और हमें आउटपुट में डिस्प्ले होगा रिजल्ट। प्लीज़ इसी तरह ही मेरे साथ चलते रहिए और वीडियो देखते रहिए, इजी कंसेप्ट।